YRF के स्पाई यूनिवर्स की चौथी नहीं पांचवी फिल्म टाइगर 3 भी रिलीज हो ही गई। वैसे कमाल की बात तो यह है कि स्पाई यूनिवर्स की इस साल 2 फिल्में रिलीज हुई, पठान और टाइगर 3। इससे पहले अभी तक एक ही साल के अंदर 2 फिल्में किसी भी इंडियन मूवी यूनिवर्स में रिलीज नहीं हुई। वैसे भी इंडिया में मूवी यूनिवर्स हैं ही कितने, पर जितने भी हैं उन सब के बारे में मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो देख लेना आई बटन पर। बाकी इस वीडियो में टाइगर 3 को लेकर बहुत ही बड़े वाले स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो पिक्चर देखने से पहले ये वीडियो मत देखना। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पर्सनली मुझे पिक्चर कैसी लगी। तो मेरे लिए ये फिल्म ठीक ठाक ही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी स्टोरी ढीली सी है, मतलब स्टोरी ज्यादा एंगेजिंग नहीं फील हुई मुझे। हालांकि इसके एक्शन सीक्वेंस बहुत बढ़िया है, VFX एंड CGI भी परफेक्ट है, सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क भी कमाल है, एंड भाई BGM तो मजे ही दिला देता है। चलो अब एंडिंग पर आते हैं। तो इस पिक्चर का मेन विलन था आतिश रहमान, जिसको प्ले किया है इमरान हाशमी ने, और ये बंदा जोया के पास्ट से निकल कर आया है, जो कि काफी टाइम तक जेल में था, एंड अपना बदला लेने के लिए इसने टाइगर के सपोले को पकड़ा और उसमें कोई वायरस इंजेक्ट कर दिया। तो टाइगर और जोया को मजबूरन उसका काम करना पड़ा और उसे वो कोर्ट्स चुरा कर ला के दिए। इसके बाद सारा एंडिंग का सीक्वेंस पाकिस्तान के PM एनक्लेव में होता है, जहां टाइगर और उसकी टीम इकट्ठा होती है और वो PM को यकीन दिलाने का ट्राई करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी आपके लगाने वाली है, और इतने में ही पाकिस्तान आर्मी का जनरल वहां आ भी जाता है। इसीलिए ये PM को बंकर में छुपा देते हैं। फिर होती है एंट्री आतिश रहमान की, जो जनरल को मारकर उसका इल्जाम टाइगर पर लगा देता है। फिर वहीं पर रिवील हुआ कि टाइगर की टीम में से एक बंदा आतिश से मिला हुआ था, जिसकी वजह से आतिश टाइगर के 2 लोगों को मार भी देता है। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, और हमें पता लगता है कि टाइगर और जोया को ये बात पहले ही पता थी कि ये बंदा उन्हें धोखा देगा, और इसी बहाने वो आतिश तक पहुंच जाएंगे। लेकिन चमन झंडुओ, अगर ये बात तुम्हें पता थी तो 2 लोगों को क्यों मरवा दिया जानबूझकर। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आतिश PM के बंकर तक पहुंच जाता है, और वहां पहुंचकर उसे लगता है एक झटका, क्योंकि PM तो वहां थी ही नहीं। उनको तो जोया निकाल कर ले गई, और वो अब मस्त स्पीच दे रही है बैठ के। एंड यहाँ आतिश को चूतिया बनाया गया। फिर हुई एक फाइट आतिश और टाइगर के बीच उसी बंकर में। वो दोनों लड़ते रहे, और गेस करो एंड में कौन जीता होगा। ऑब्वियसली अपना टाइगर। फिर सब कुछ जैसा था वैसा हो जाता है, यानी एकदम नॉर्मल। पर टाइगर फिर से गायब हो गया, और फोन पर कहता है कि जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो खुद आ जाएगा, और जरूरत तो पड़नी है ही, क्योंकि भाई ये है मूवी यूनिवर्स जहां मूवीज बनती रहती हैं। खैर टाइगर 3 की स्टोरी काफी सिंपल सी थी, कुछ ऐसा हिडन नहीं था इसमें जिसको एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कैमियो भी है, जिससे हम फ्यूचर का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें कैमियो है पठान का, जो कि टाइगर को बचाने के लिए आता है, और वो सीक्वेंस काफी जबरदस्त था, क्योंकि वहीं पर होती है वो ब्रिज वाली फाइट जिसमें पठान भी शामिल था। वैसे ये सीक्वेंस जितना भी था बहुत ही तगड़ा था, मजा आया देखते हुए। इसके बाद टाइगर अपने मिशन पर चला जाता है, और पठान पता नहीं कहाँ। तो अब इसके आगे क्या? अब वैसे तो पठान 2 भी आएगी, लेकिन उससे पहले पठान किस पिक्चर में नजर आएगा? तो शायद वो वॉर 2 भी हो सकती है, जहाँ पठान का कैमियो हो। वरना उसके बाद जो पिक्चर आएगी टाइगर वर्सेस पठान, उसमें तो पठान को होना ही है। भाई पिक्चर के टाइटल में ही पठान लिखा हुआ है, तो मे भी टाइगर 3 के बाद पठान अब सीधा टाइगर वर्सेस पठान में ही नजर आए। लेकिन टाइगर 3 के एंड में एक गाना है, और अगर वो गाना आप पूरा सुनते हो तो उसके बाद मिलता है एक और सरप्राइज, जो कि वॉर 2 से रिलेटेड है, जहां कर्नल लूथरा कबीर से कहते हैं कि इंडिया का एक नया दुश्मन है। ये दुश्मन इतना वहशी और खतरनाक है कि हम सोच भी नहीं सकते। ना तो इसका कोई नाम है और ना चेहरा। वो अंधेरे में रहता है, और उससे लड़ने के लिए तुम्हें भी अंधेरे में उतरना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। तो यहाँ बात हो रही है वॉर 2 की, और ये जो नया विलन है वो होगा जूनियर NTR का कैरेक्टर। और मुझे शुरू में लगा कि ये जूनियर NTR का फर्स्ट लुक रिवील करेंगे, पर किया इन्होंने ऋतिक रोशन का, जिससे वॉर 2 के लिए हाइप तो बढ़ ही गई है। एंड जिस तरह से इन्होंने विलन की तारीफ की है, भाई जूनियर NTR का कैरेक्टर बहुत ही तगड़ा होने वाला है। वैसे यहाँ एक लाइन बोली गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। और जिस तरह से कबीर ने यहाँ लोगों को मारा है, तो लग तो रहा है कि वो भी शैतानी बन चुका है। और यहीं से मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं कबीर ही तो टाइगर वर्सेस पठान का मेन विलन नहीं होगा? क्या पता वो जूनियर NTR के कैरेक्टर से लड़ते लड़ते खुद ही पूरा बन जाए, और फिर टाइगर वर्सेस पठान में मेन विलन बने। खैर अभी तो हम बस थ्योरी बना सकते हैं, पर आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी स्पाई यूनिवर्स की सभी आने वाली मूवीज और जितनी आ चुकी हैं, यानी कि पूरे स्पाई यूनिवर्स को ही मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखना चाहो तो सब्सक्राइब करके सामने क्लिक कर लेना। बाय।